Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सबों का अनिमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबों के बीच टाइम एंड वर्क का वॉल्यूम 12 लेकर के आए हैं। वॉल्यूम 12 जो है बहुत ही रोचक है और महत्वपूर्ण सवालें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बंधु, वॉल्यूम 12 पढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकार सवाल रहते हैं। पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे कि आप सारे सवाल बना सकते हैं और बहुत मज़ा भी आएंगे पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न है। तो चलिए बंधु, देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार है। तो चलिए मित्र, वॉल्यूम 12 का देखते हैं। पहला सवाल किस प्रकार है। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का खाद्य सामग्री उपलब्ध था। 10 दिन बाद 50 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं तो शेष भोजन सामग्री और कितने दिन चलेंगे। बंधु, सवाल बहुत ही अच्छा है जो कि हम वॉल्यूम 11 में पढ़े थे। उसी प्रॉपर्टी पे ये सारे सवाल बनेंगे। देखिएगा कैसे। जैसा कि हम पढ़ते थे M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ H1 लेते थे, H2 लेते थे, W1 लेते थे, नीचे W2 लेते थे। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि M1 और D1 मिलके जितना काम करते हैं M2 D2 मिलके उतना काम करते तो बराबर है। इसी रूल पे हम बनाएंगे। जैसे कि पढ़ा करते थे सवाल, 10 आदमी 5 दिन में करता तो 15 आदमी कितने दिन में उसी काम को करेंगे, आप बना लिया करते थे। उसी पे सवाल को ढालेंगे। देखिए कैसे आप बनाएंगे। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थी के 50 दिनों का खाद्य सामग्री उपलब्ध था, यानी 50 दिन में क्या करता, खपत कर देता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या जानते हैं, 10 दिन बाद 50 और विद्यार्थी आ गया। बंधु, अगर हम मान लीजिए 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का भोजन है, वो ख़त्म तो कर देता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 दिन बाद 50 हो रहा था, यानी 10 दिन में कुछ ना कुछ भोजन किया होगा 200 विद्यार्थी। तो अगर 10 दिन का भोजन हम खत्म कर रहे तो हमारे पास भोजन कितने दिन का बचता है, 40 दिनों का बचता है। इसीलिए यहाँ पे 50 में क्या किए, 10 घटा दी, यानी कि 200 विद्यार्थियों के लिए अब भोजन कितना दिन का बचा, 40 दिनों का बचा। यही शेष भोजन को खपत करने के लिए कहता है 10 दिन बाद 50 और विद्यार्थी आ जाते हैं। तो पहले कितना था, 200, अभी कितना आ जाता है, 50, यानी कितना हो गया, 250। कहता शेष भोजन सामग्री कितना दिन चलेंगे, x दिन। यानी ये यहाँ जो 40 दिनों का भोजन बचा वो कितना दिन मेरा चलेगा, x दिन चलेगा, जो कि 50 विद्यार्थी और आके खपत करेंगे। क्लियर हो गया। अगर यहाँ रहता 20 दिन बाद तो 20 घटाते, 30 दिन रहता तो 30 दिन घटा देते। जितना दिन आपका खपत हो जाएगा उतना दिन क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिएगा आगे हल कर लेते हैं। 200 गुना 40 बराबर 200 50 गुना x। अब देखिएगा ये कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, 25 8 200 8 जो 32, यानी x बराबर कितना, 32। यानी शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेंगे, 32 दिन चलेंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। आप इन सवाल को समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर आप कमेंट करके हमको बताया कीजिए। आप सब कमेंट करके बताते नहीं हैं कि इस प्रकार आपको वीडियो कैसा लगा। ज़रूर जानकारी दीजिए। जब तक आप जानकारी नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर प्रिपेयर कैसे कर पाएंगे, सवाल को नए तरीके से कैसे ले पाएंगे। इसीलिए आप ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक आप सब कंजूसी करते हैं, लाइक करते ही नहीं है। वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। आपके लाइक से हमको एनर्जी मिलता है और हम आपके सामने वीडियो लाते हैं। तो चलिए बंधु, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न भी सेम है। अगर पिछले प्रश्न में किसी को परेशानी हुआ होगा, इस प्रश्न में आपको ना होगा ना ही होने देंगे। देखिए क्या है, एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री 70 दिन के लिए उपलब्ध है। 10 दिन बाद 30 छात्र और आ जाते हैं तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। आप भी बनेंगे, फास्ट बन जाएंगे। एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री 70 दिनों के लिए उपलब्ध थी। देखिएगा 150 विद्यार्थी 70 दिन के लिए उपलब्ध है, यानी M1 D1 का प्रयोग कर चुके हैं आप। अब आगे देखिए क्या है, 10 दिन बाद 30 छात्र और आ जाते हैं। बंधु, 10 दिन बाद आते हैं 30 छात्र, यानी 10 दिन का भोजन खपत हुआ तब तो आते हैं। अगर 10 दिन का भोजन खपत नहीं हुआ होता तो क्या आते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 दिन बाद
30 छात्र और आ जाते हैं, यानी 70 दिनों के लिए जो हमारा सामग्री था वो 10 दिन बाद 30 आते हैं, यानी 70 में 10 घटा देंगे। अब हमारे पास कितने दिनों का भोजन बचा है? 60 दिनों का बचा है। और वही 60 दिनों का भोजन करने के लिए पहले से 150 हमारे पास मौजूद था, और कितना आते हैं? 30। तो 30 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी 180 अब हो गया। और कितना दिन चलेंगे? 1 दिन चलेंगे। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत? अब इनको हल करिए। 150 गुना 60, हल जैसे भी करिए आप कर सकते हैं, गुना x, 6 तिया 18 यानी 3 बार में घटेगा, और 5 तिया 15 यानी 50। कितने दिन और चलेंगे? 50 दिन और चलेंगे। आप सब बिल्कुल समझ गए होंगे बंधु। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगले सवाल की ओर थोड़ा सा चेंज किए हैं इस सवाल में, देखिएगा किस प्रकार इसको आप समझेंगे। एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध था। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं तो शेष सामग्री 20 दिन ही चलता है, तो और कितने सैनिक छावनी में आ गए? बंधु, पिछला जो सवाल हम पढ़ रहे थे उसमें छात्र आ जाते थे, विद्यार्थी आ जाते थे, कहता था शेष कितना दिन चलेंगे। यहाँ पे क्या है कि कितना आ जाता है जो कि इतना दिन चलेंगे, ऐसा ही प्रश्न है, तो ध्यान से दिखेगा। अब एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध था, यानी कुछ छेड़छाड़ नहीं होता तो 54 दिन में पूरा हमारा खाद्य सामग्री खपत हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन हुआ क्या? 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, यानी 15 दिन बाद आते हैं, तो 15 दिन में कुछ ना कुछ तो खपत हुआ होगा, तो बचा कितना दिन का होगा? तो 15 घटा देंगे, यानी 54 में 15 घटा देंगे तो हमारा जो बचा होगा उस 30 दिन का बचा होगा। आगे चल के कहता है कुछ सैनिक और आ जाते हैं। पहले कितना थे? 2000। अब देखिए यही 2000 में कुछ और आ जाते हैं, कितना आ जाते हैं? एक्स आ जाते हैं, जिसके कारण शेष सामग्री कितना दिन चलता है? 20 दिन ही चलता है। तो यानी कि जो यहाँ पे आ जाते हैं उसके कारण 20 दिन ही चलता है। किस खाद्य सामग्री को खपत करने के लिए? जो 54 में 15 दिन घटा दी, जो शेष बचा था 2000 सैनिकों के लिए, उसको खपत करने के लिए। क्लियर हो गया बंधु? अब इनको हल करेंगे। 2000 गुना 39 घटा दिए, बराबर देख लीजिए इधर 2000 प्लस x गुना 20। हल करना है, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 3900 बराबर 2000 प्लस x बराबर 3900 में 2000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1900। और कितने सैनिक आ गए छावनी में? 1900 आ गए, जो कि बंधु आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, पिछले सवाल की तरह इस सवाल को भी लाए हैं, देखिए आप किस प्रकार इसको बनाएंगे। 16 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों तक साथ साथ कार्य करने के बाद कुछ आदमी और आ गए जिसे बाकी कार्य 4 दिनों में पूरा हो गया। बताओ बाद में कितने आदमी और आ गए? बहुत ही साधारण प्रश्न है बंधु। 16 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी इतना काम करता हो जाता। क्लियर है? लेकिन हुआ कुछ यूं ही, देखिए 4 दिनों तक साथ साथ कार्य करने के बाद कुछ आदमी और आ गए। 4 दिनों तक साथ साथ कार्य करने का अर्थ क्या है कि 4 दिन कार्य किया उसके बाद कुछ आ गए। तो 4 दिन का जो कार्य किया तो 4 दिन घटा देंगे, कितने दिन का कार्य बचा था? 8 दिन का बचा था, 12 में 4 घटा दिए। 8 दिनों का कार्य करने के लिए कहता कुछ आदमी और आ गए। पहले कितने थे? 16 में कितना आ गए? x कुछ आ गए, जिससे बाकी कार्य 4 दिनों में पूरा हो गया। जो काम 8 दिनों के लिए बाकी बचा था वो कितने दिनों में पूरा हो गया? 4 दिनों में पूरा हो गया। क्लियर हो गया बंधु? अब आप इसको बना लेंगे। 4 चौक 16। अब देखिए 4 गुना 12 में 4 गया 8 बराबर 16 प्लस x। 8 चौक 32 बराबर 16 प्लस x। इसको तो आप अपनों से हल कर लेंगे। x बराबर कितना? 16। तो बंधु जिसे बाकी कार्य 4 दिनों में पूरा हो गया, बताओ बाद में कितने आदमी आ गए? 16 आदमी आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? दूसरा है। क्लियर है? आप इनको भली भांति समझ गए होंगे बंधु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न में भी कुछ हम चेंज किए हैं और देखिएगा किस प्रकार इस सवाल को आप समझेंगे और बनाएंगे, तो ध्यान देंगे। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 45 आदमी और होते तो वही काम 25 दिन में हो जाता है। आरंभ में कितने आदमी थे? बंधु देखिएगा कितना सुंदर प्रश्न है। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी, मान लीजिए कितना आदमी, एक्स आदमी कितना दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 45 आदमी और होते, पहले कितना थे? एक्स। यदि 45 और होते यानी एक्स प्लस कितना 45 और होते तो वही काम 25 दिन में हो जाता। पहले कितना दिन में? 40 दिन में हो रहा था। अगर 45 होता वही काम कितने दिन में हो जाता? 25 दिन में हो जाता है। आरंभ में कितने आदमी थे? तो एक्स का मान निकालेंगे, पता चल जाएगा आरंभ में कितने आदमी थे। क्लियर है बंधु? तो देखिएगा 8 पंचे 40, 5 है 25, 8x। अब हल जैसा भी करना चाहेंगे कर लेंगे। 5x, 5 है 25, 5 भी 225, यानी 3x बराबर 225। x बराबर 7 दिया 21, 5 दिया 15, कितना हो? 75। प्रारंभ में कितने आदमी थे? 75 थे। क्लियर हो गया बंधु? आप इन सवालों को भी आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न सेम है पिछले प्रश्न की तरह। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होंगे। ये पूरी तरह से फिर आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? मान लीजिए बंधु कुछ व्यक्ति प्रारंभ में थे एक्स, कितना दिनों में कर सकते हैं? 60 दिनों में करके ये काम क्या करता? पूरी तरह खत्म कर देता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? यदि 8 व्यक्ति और होते, पहले कितना थे? एक्स, एक्स में 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। देखिए 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, यानी जो 60 दिन में समाप्त हो रहा था 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो कितना दिन में समाप्त हो जाता? 50 दिन में समाप्त हो जाता। क्लियर है बंधु? यहाँ पे डायरेक्ट जो दिन दिया रहा था यहाँ डायरेक्ट अभी नहीं दिया है। कहता 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, यानी जब एक्स था तो 60 दिन में हो रहा था, जब 8 अधिक हुआ तो कहता 10 दिन पहले समाप्त होता है। यानी 60 की जगह कितना दिन में समाप्त होगा? 50 दिन में समाप्त होगा। अब इनको आप हल कर सकते हैं। तो देखिएगा 0 0 कैंसिल, 6x बराबर 5x प्लस 8 पंचे 40, x बराबर कितना? 40। यानी प्रारंभ में कितने आदमी थे? कितने व्यक्ति थे? 40 व्यक्ति थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? तीसरा। क्लियर हो गया बंधु? तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न भी लेंगे और सेम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? बंधु देखिएगा कुछ व्यक्ति एक काम को 40 में, एक्स व्यक्ति क्या दिन में पूरा करते हैं? 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते, यानी एक्स की जगह क्या होता है? एक्स प्लस 8 और होते तो काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता। यानी जो काम 40 दिन में पूरा हो रहा है वो 10 दिन पहले पूरा हो जाता। कितना दिन में? 30 दिन में। क्लियर है? पिछले सवाल की तरह है बंधु। 0 0 कैंसिल, 4x बराबर 3x प्लस 8 दिया 24, इधर आएंगे x बराबर कितना? 24। यानी कि प्रारंभ व्यक्तियों की संख्या जो है वो कितना है? 24 है, या 24 थे, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर लगाएंगे? 4 नंबर लगाएंगे। क्लियर हो गया बंधु? इसीलिए टेंशन नहीं लेना है कि मैथ भारी है। हम आपके साथ बने हुए हैं, सारे मैथ एकदम आसानी से हम आपको सिखा देंगे बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न चेंज प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 12 आदमी किसी काम के निश्चित भाग को 33 दिन में पूरा करते हैं। यदि वह काम 18 दिन में पूरा करना हो तो कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? तो बंधु देखिएगा एकदम सेम प्रश्न को जो बना रहे थे उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। तो ध्यान देना है। 12 आदमी किसी काम के निश्चित भाग को कितना दिन में? 33 दिनों में पूरा करते हैं, यानी इतना दिन में वो कर लेता है। लेकिन कहता है यदि वह
कम 18 दिनों में पूरा करना। जो 33 दिन में पूरा करना था वो कितना दिन में हो, 18 दिन में पूरा करना हो। तो कितने और आदमी कर सकता है? अभी पहले कितना लगाए थे 12, 12 में कितना लगा देंगे x, जो कि कितना दिन में हो जाएंगे, 18 दिन में पूरा हो जाएंगे। क्लियर है हमारे मित्र बंधु? 6 दूनी 12, 6 3 18, 11 3 33, 11 दूनी 22 बराबर 12 प्लस x बराबर 22, 12 घटा देंगे का होगा 10। यानी कि आपको 10 आदमी की और आवश्यकता होगी। क्लियर है बंधु? बहुत ही आसान है, एक ही तरीका से सारे सवाल को आप इस प्रकार बना लेंगे। तो चलते हैं बंधु अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, पिछले प्रश्न की तरह इस प्रश्न को भी आप बना सकेंगे, क्योंकि उसी प्रकार ये प्रश्न है। 56 मजदूर एक खेत 8 दिनों में काटते हैं। यदि कार्य 7 दिन में पूरा करना हो तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या होगी। बंधु क्या है, 56 मजदूर एक खेत को कितना दिन में काटते हैं, 8 दिन में। यदि कार्य 7 दिनों में पूरा करना हो, यानी 7 दिनों में पूरा करना हो तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या कितनी होगी? पहले कितना है 56, और कहता है कितना और लगाएंगे x, जो कि काम कितनों दिनों में जाएंगे, 7 दिनों में हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखिएगा 7 अठी 56, अठी अठी 64 बराबर 56 प्लस कितना x बराबर 64 घटा 56 इक्वल टू कितना 8। यानी कि अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या कितने लगाने होंगे, 8 लगाने होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न आपका चेंज प्रश्न है। देखिए आप किस प्रकार इसको बनाएंगे। यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाए जाएं? तो यहाँ पे एक रूल देख लीजिए, M1 D1 H1 रहता तो लेते नहीं है, W1 बराबर M2 D2 बटे W2, यानी वर्ग हमेशा नीचे रहता है। ऐसा आप पढ़े हैं वॉल्यूम 11 में। अब देखिएगा, यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश, 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश, काम का नीचे 1/3 अंश को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो शेष कार्य, देखिएगा शेष कार्य टोटल कितना आता है, एक में से 1/3 घटा देंगे, 3 एक 3 में दिया 2/3, यानी शेष कार्य, तो शेष कार्य नीचे क्या लगा दिए 2/3। 25 दिनों में पूरा करने के लिए, कितना दिनों में पूरा करने के लिए, 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाए जाए? पहले आदमी कितना था 20, और कितना अधिक लगाएंगे 20 प्लस x आदमी और अधिक लगा देंगे। क्लियर हो गया बंधु? बहुत ही सरल प्रश्न है, 3 कैंसिल कर दिए। अब देखिएगा 25 5 24, 4 दूनी 8, यानी 20 गुना 8 क्रॉस कर दीजिए, 20 प्लस x गुना कितना है 5, और कटा देते हैं, यहाँ भी कटा सकते थे, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 32 बराबर 20 प्लस x, जैसे आपको कटाना हो कटा सकेंगे। अब कितना आ जाएगा x बराबर 12, यानी कि कितने और अधिक आदमी लगाए जाएं, 12 आदमी और अधिक लगाए जाएं। क्लियर हो क्या हमारे मित्र बंधु? जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 4 में है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न में थोड़ा सा आपको लगेगा कि अंतर है, चेंज है, तो देखिएगा किस प्रकार इसको आप बनाएंगे। कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सुंदर और सरल प्रश्न है बंधु। देखिएगा कुछ व्यक्तियों का एक समूह, मान लीजिए x व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। 9 व्यक्ति, देखिएगा पूरा कर सकता है, 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यानी पहले व्यक्ति कितना था x, अब कितना आ जाते हैं 9 और आ जाते हैं तो 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है काम। अगर 5 दिन पहले समाप्त हो जाने का अर्थ क्या है, जो काम 35 दिन में समाप्त होता था वो काम 5 दिन पहले होगा, यानी कितना दिन में होगा,
30 दिन में होगा। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो इस पे ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ रहा है कुल, तो इनको हल करते हैं। पहले देखते हैं क्या है। 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30, 7x बराबर इधर ले लीजिए 6x + 9 = 54। x बराबर कितना 54। देखिए बंधु, x बराबर हमारा 54 आ गया। यहाँ ऑप्शन में भी दिख रहा होगा लेकिन ये आंसर होगा नहीं। देखिएगा क्या कर रहा है प्रश्न में, कुछ व्यक्तियों का समूह, मान लीजिए कुछ व्यक्ति x ले जो क्या है 54, क्लियर है। लेकिन आगे कहता है किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, 9 व्यक्ति और आ जाते तो काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। पहले व्यक्ति कितना है 54 और व्यक्ति कितना बाद में आया है 9 और 54 9 टोटल कितना हो जाएंगे 63। यानी कुल व्यक्ति पूछा जाएगा 63 और प्रारंभ में व्यक्ति पूछा जाता तो क्या होता है 54। तो समझ लीजिए इसका आंसर क्या होगा 63 होगा, क्योंकि कुल व्यक्ति हमारा जो है वो 63 है। पहले 54 निकाल चुके हैं कुछ व्यक्ति, उसके बाद 9 व्यक्ति और आ गए, इसका मतलब टोटल कितना हो गए 63 हो गए। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं किस प्रकार ये प्रश्न है आपका। कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक समय लगता है। व्यक्तियों की कुल वर्तमान संख्या होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है भाई। कुछ व्यक्तियों का एक समूह, मान लीजिए एक्स व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में 90 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर है कि यहाँ पे 90 दिनों में हमारा कुछ व्यक्ति के साथ काम पूरा हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं, देखिएगा बंधु 14 व्यक्ति चले जाते हैं। पहले व्यक्ति कितना समूह x, अगर x में से 14 चला गया तो घट गया, x - 14 हो गया। तो आगे चल के क्या कहता है, तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक समय लगता है। पहले कितना दिन में हो रहा है 90 दिन में, 10 दिन और अधिक समय लगता तो कितना दिन में होता 100 दिन में होता। अब इसको हल करेंगे। बाद में कहता है व्यक्तियों की कुल वर्तमान संख्या क्या होगी, तो वो भी निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा 0 0 कैंसिल, 9x बराबर 10x - 140। हल करना तो आप जानते हैं हमारे मित्र बंधु। उधर ले जाएंगे 10 में 9x किया, x इधर आएंगे तो क्या आ जाएंगे 140। यानी कि कुछ व्यक्तियों का समूह कितना है 140 है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है कुल वर्तमान संख्या क्या होगी। देखिएगा बंधु 140 तो समूह था, 14 चला गया, तो इसका मतलब वर्तमान में कितना हो गया 126, क्योंकि समूह में जो व्यक्तियों की संख्या था वो 140 था, 14 चला जा चुका है। इसका मतलब वर्तमान में जो हमारा है वो क्या है 126 है, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लगाएंगे 2 पे लगाएंगे। क्लियर हो गया बंधु। तो आप बिल्कुल सारे सवाल को समझ गए होंगे और आप इसको बनाएंगे भी। तो आज आपका इतना ही रहेंगे, फिर बंधु मिलेंगे आप सबों के साथ अगली क्लास में। तब तक आप जरूर ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं वो जरूर कर देंगे। तो चलते बंधु, मिलते हैं आप सबों के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सबों को एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।